अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी आसिम महमूद। तमाशा मिनी रिव्यू सीरीज एपिसोड 19। कल हमने देखा कि मेसम जो है वो बेतुकी लड़ाई कर रही थी मेकअप रूम में लैला के साथ। और उन्वान ये था कि जी जो लास्ट गेम हुई है बलून वाली, उसमें आपने फसी को बोला है कि मेसम का जाके गिरा दो। वो तो सभी एक दूसरे को बोल रहे थे यार। देखें, मेसम की सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक चीज बाकी है कि या तो वो बहुत ज्यादा हंगामे क्रिएट करे या वो वोटिंग की अपील करे। वोटिंग की अपील वो कर रही है, हंगामे क्रिएट उससे हो नहीं रहे। तो लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मिसम इस हफ्ते बचने वाली है। अगर बच गई वो वोट्स के साथ तो इट विल बी ए मिरेकल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जेब जो है वो बहुत मिसजज कर रहा है बाकी खिलाड़ियों को। सबसे पहली बात, फसी ने उससे पूछा कि टॉप 3 लड़कियां कौन कौन होंगी। उसमें तो चलो उसने सही गेस किया। उसमें राबिया को भी डाला तो फसी वॉज लाइक कि राबिया कैसे हो सकती है। तो उसने कहा कि शी हैव फॉलोइंग और वो इन्फ्लुएंसर है। तो वो बात तो सच है, लेकिन फॉलोइंग से कुछ नहीं होता। फॉलोइंग तो सबकी होती है थोड़ी बहुत। घर में आप कैसा खेलते हो वो डिपेंड करता है। और अगर लड़कियों की बात करो तो राबिया जो है वो एक्सेप्शनली बहुत अच्छा खेल रही है। तो रमशा थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है, इसरा भी क्योंकि वजारत में है वो भी कमज़ोर पड़ गई है। दूसरी मिस जजमेंट जो है वो जेब से ये हो रही है कि जेब को ऐसा लगता है कि बबरिक जो है वो बाहर विलन दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर वालों को ऐसा ज़रूर लग रहा है, लेकिन बाहर वो इस वक्त हीरो चल रहा है, सबको पता है। और जिस तरह की वो गेम्स खेल रहा है, जिस तरह के वो फन करता है, तो बहुत जो है ना मिस जजमेंट हो रही है जेब की तरफ से। अच्छा, लैला की इतनी बुरी वजारत के बाद हमें जो है वो इसरा की वजारत थोड़ी बेहतर लग रही है, क्योंकि वो सजाएं भी दे रही है। और वही हमेशा की तरह डॉक्टर जी के साथ उसका एक मुकालमा हुआ। मुझे तो अब ऐसा फील होना शुरू हो गया है कि डॉक्टर जी और इसरा की जो लड़ाई होती है वो बहुत ही कैलकुलेटेड होती है। सबको पता होता है वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको पता है कि ये छेड़ेगी मुझे तो मैं ये बोलूंगा। इसरा को भी पता है कि ये मुझे छेड़ेगा तो मैं ये करूंगी। तो वो एक अब थोड़ी सी बोरिंग हो रही है। मतलब इसरा और डॉक्टर जी की लड़ाई मतलब बगैर किसी वजह की होती है। एक ऐसा वक्त आया कि मेरी हंसी छूट गई सहरिश पे। सहरिश ने क्या किया, सहरिश कैमरे में आती है और आके बोलती है, मैं सॉरी करना चाहती हूँ, कल जो मैंने बोला वो अनकट में गया या मेन एपिसोड में गया, आई डोंट नो, बट जो भी मैंने बोला उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो और साथ ही साथ कह रही है कि अगर आपको देखना है तो आप अनकट में जाके देख लो। मतलब बीबी, मतलब क्या यार। एक तरफ आप कह रहे हो कि यार आई एम सॉरी फॉर दैट जो मैंने बोला, अब दूसरी तरफ आप जिन लोगों को नहीं भी पता उनको बता रही हो कि यार मैंने क्या बोला, अगर आप जानना चाहते हैं तो जाके अनकट देखें। हाँ, पता नहीं दिमाग कहाँ छोड़ कर आते हैं ये। पिछले सीजन का आपको याद है कि सारे घर वाले सैफ अली खान के साथ थे, और बाहर जो नजर आ रहा था वो ये नजर आ रहा था कि जो उसके अगेंस्ट जाता था, सैफ के अगेंस्ट, वो अगले हफ्ते बाहर होता था। तो तकरीबन वैसी सिचुएशन जो है वो बनती हुई नजर आ रही है मुझे। बबरिक के खिलाफ सारे घर वाले हैं। और हसन ने बहुत अच्छी बात बोली यार। मैं उसे बहुत वीक कंटेस्टेंट समझता था, लेकिन ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसने जेब को कहा कि सारे घर वाले बबरिक के खिलाफ हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये चीज़ हमें तोड़नी होगी, मतलब उसके खिलाफ ना हो, क्योंकि उसका उसको फायदा मिल रहा है। लेकिन जेब ने कहा कि नहीं, वो तो बाहर विलन नजर आ रहा है। भाई आपको कैसे पता विलन कौन नजर आ रहा है कौन नहीं? वो तो हीरो नजर आ रहा है। इसी तरह मैं कहता हूं कि सारी लड़कियां जो हैं वो इस वक्त राबिया के खिलाफ हैं, और राबिया को इसका बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि इसरा और रमशा को छोड़ के बाकी सारी गर्ल्स जो हैं वो एक तरफ हैं और उनको लीड कर रही है सामिया। कल की एपिसोड में एक मौका ऐसा आया कि मेरी लिटरली हंसी छूट गई। जेब ने हसन को कहा कि उसका ख्याल ये है कि अवाम राबिया को तो बचा लेगी लेकिन बबरिक को नहीं बचाएगी। तो मतलब इसलिए बबरिक अपने आप को सेव कर रहा है ताकि वो वहां ना जाए, वोटिंग में ना जाए। मेरी जान, ये वाइस वर्सा है जो आप कह रहे हो ना, उसका बिल्कुल उलट है कि राबिया को तो शायद अवाम ना बचा पाए, लेकिन बबरिक को तो 100% बचाएगी। अच्छा, कल का जो गेम था उसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक सीजन आया था अमेजोन पे अलायंस, उसमें भी सेम गेम था। तो भाई गेम तो यही होते हैं रियलिटी शोज में। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसने इसका कॉपी किया या
फलां गेम से, तो इंस्पिरेशन तो आप कहीं से भी ले सकते हो। तो जो पॉजिटिव बात होती है उसको पॉजिटिव तरीके से करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बात पे जो है वो शो पे तनकीद करनी है कि नहीं यार ये तो कॉपी है। अबे कॉपी है भी तो भी क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है। गेम तो अच्छी है ना, अच्छी गेम है तो आप खिलाओ। बादशाह सलामत बहुत शरारती हैं। बादशाह सलामत ने जानबूझ के वो जो जितने भी निब्बा निबीज इस वक्त घर में चल रहे हैं, दो ही हैं जोड़ियां, यासिर और सामिया, उसके बाद सहरिश और फसी, उनकी आपस में जोड़ियां जोड़ियां बना दी। लेकिन सबसे ज्यादा ज्यादती पता है किसके साथ हुई है? सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है रमशा के साथ। तो रमशा को मिल गई लैला जी। मतलब सबसे जो कमजोर प्लेयर है ना वो रमशा को मिल गया। वो बेचारी खुद भी कितनी मेहनत करती वो जीत नहीं पाती। दूसरा ज़ेब ने बहुत अच्छा खेला, नो डाउट बहुत अच्छा खेला, बहुत मेहनत की उसने, लेकिन उसका उतना ही साथ दिया मेसम ने। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेसम बेचारी खतरे के घर में रहेगी और ये ज़्यादती है उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर जी को और उसको मौका दिया था, सामिया को मौका दिया था बादशाह सलामत ने, तो मेसम को भी देना चाहिए एटलीस्ट। निब्बा निब्बी की मोहब्बत जो है वो पीक पे चल रही है। जी ने सामिया के बारे में कुछ बात करने की कोशिश की और यासिर ने कहा ओ हेलो मेरे सामने सामिया की बात नहीं करनी। टास्क के बाद सामिया हमदर्दी लेने की कोशिश कर रही थी अवाम की। रो तो रही थी, वो सच्चा रो रही थी, झूठा नहीं रो रही थी, लेकिन बेतुकी बात पे रो रही थी। वो कहती है जी अगर मुझे पता होता इतनी सख्त गेम्स हैं और ये है वो है तो मैं प्रॉपर जिम करती। भाई आपको 2-3 महीने तो मिले होंगे ना, 2-3 महीने पहले ही साइन किया होगा आपको, तो आप तैयारी करके आते, थोड़ा अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग करके आते। अब यहाँ पहुंच के गेम्स को देख के तो बाद में ये बोलना, वैसे उसको डिस्ट्रैक्ट भी बहुत किया यासिर ने, बहुत बोल रहा था। अच्छा मेन टास्क के बाद एक फ़नी गेम जो है वो बादशाह सलामत ने खिलाई सारे कंटेस्टेंट्स को। बहुत मज़ेदार गेम थी, बहुत फ़नी थी, बहुत हंसी आ रही थी, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। मतलब डॉक्टर जी जैसा बंदा वहाँ बैठ के अपने ऊपर होने वाले जोक्स को इन्जॉय कर रहा है, क्योंकि वो एक गेम थी, फन था। और यासिर को गुस्सा आ गया, समहाउ सहरिश को भी आ गया, क्योंकि बबरिक ने थोड़ी क्लास लगाई यासिर की, और आई गेस राबिया ने भी थोड़ी सी। तो वो मेरा ख्याल है कि वो डिस्कशन बहुत लंबी चली है, वो अनकट में आप लोगों को नजर आ सकती है, लेकिन हमें जो एपिसोड नजर आया उसमें मुझे साफ नजर आ रहा है कि उसके बाद बहुत लंबी बहस हुई इन सब की। यासिर ने अपना रिकॉर्ड करवाया कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आया है, और समहाउ सहरिश ने भी। बट उसका फायदा नहीं है भाई, आप जब गेम खेल रहे हो, डॉक्टर जी जैसा बंदा वो हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो कह रहा है इट्स अ गेम यार, तो उसमें आप क्यों पर्सनल ले रहे हो बातों को? तो यासिर की शक्ल से लग रहा था और उसकी भी, सैरिश की भी शक्ल से लग रहा था कि हंगामा हुआ है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सब बॉयज़ को ये पता चल चुका है कि जो जो बबरिक के खिलाफ होगा उसके लिए वो ठीक नहीं है। हमजा को पता है ऑलरेडी, साकिब तो चलो दरमियान की बात है, उसके बाद फसी को पता है यार, और उसके बाद हसन को पता है, सबको पता है कि बबरिक के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये बात यासिर और जेब के दिमाग में क्यों नहीं आ रही? आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही। अब तो मेरा ख्याल है कि यासिर के दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। यासिर का जितना फड्डा हो चुका है बबरिक के साथ, वो अम, सही नहीं है। तो अब सब्सक्राइब कर दें इसको, सब्सक्राइब आए सब्सक्राइब कर दें और टच करें। मैंने टच किया टच किया